हेलो स्टूडेंट, मैं नवनीत वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं जेवाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं आपको पहले के हमारे 2 लेक्चर जैसे मीडियन और मोड कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हमने समांतर माध्य और माध्यिका के बारे माध्यिका में ऑलरेडी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आज हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा मीडियन मोड यानी बहुलक। बहुलक जिसके मतलब फ्रिक्वेंसी अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड। इज कॉल्ड मोड किसी दिए गए आंकड़े की जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। बहुलक को इट इज डिनोटेड बाई it is denoted by MO और Z। बहुलक को हम MO से प्रदर्शित करते हैं या Z से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो यह होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम इज कॉल्ड मोड इट इज डिनोटेड बाय MO और Z। इसके कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। जब ओनली x ऑब्जर्वेशन दिया होता है, जैसे हमारे नंबर्स दिए होते हैं, केवल x ऑब्जर्वेशन दिया होता है। एग्जांपल नंबर 1, जब हमारे केवल एग्जांपल्स वेरिएबल्स दिए होते हैं, मतलब केवल ऑब्जर्वेशन दिया होता है जिससे x ऑब्जर्वेशन दिया होता है, तो उसमें हम इस प्रकार से देख लेते हैं कि कौन सी संख्या सबसे अधिकतम बार आई है। तो हमारे में सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं 4 एक बार, यहाँ पे 4 2 बार, 4 को छोड़ देंगे, 1 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार। सबसे ज़्यादा हमारा वेरिएबल जो है x यानी जो 5 हमारा है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा दिया होता है उसे ही अपना बहुलक मान लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी जो 5 है 5 3 बार रिपीट हुआ है, इसीलिए 5 ऑब्जर्वेशन जो हमारा है वो बहुलक हो जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जब x ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे पहले छोटा अंक होता है उसको हम देखते हैं। तो 11 जो है हमारा केवल 2 बार दिया हुआ है, 12 एक बार दिया हुआ है, 13 जो है हमारा ये 3 बार दिया हुआ है। तो 13 जो हमारा है 3 बार दिया हुआ, तो यह जो है बहुलक इसका मोड जो हमारा है 13 हो जाएगा। इसी प्रकार जब x ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दी होती हैं तब हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम पहले इसका एग्जांपल देखेंगे। x ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी। तो x ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी जब दी होती है 2 3 4 5 6 7 8 2 2 6 2 1 1 2। जब हमारी x ऑब्जर्वेशन के साथ में फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसका मीडियन जो है वही हमारा मीडियन मोड होता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 4 की सबसे ज़्यादा है, तो 4 की फ्रीक्वेंसी अधिकतम होने के कारण जो MO हमारा 4 हो जाएगा, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 6 इसकी है, इसीलिए जो x ऑब्जर्वेशन में हम 4 को बहुलक मानेंगे। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे।
अब यहाँ पर एक्स ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसमें हम यह देखते हैं कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसी जो सबसे हाईएस्ट होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट, यानी 5 की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसको हम मोड मान लेते हैं। तो बहुलक हमारा जो यहाँ पर होगा वो हमारा 5 बहुलक हो जाएगा। इस प्रकार हम जब एक्स ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी दी होती है तो हम इसमें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होती है उसका बहुलक मान लेते हैं। इसके बाद जब हमारा क्लास इंटरवल, जब गिवन डाटा में हमारा क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दोनों दिया होता है तब हम बहुलक कैसे निकालते हैं। तो क्लास इंटरवल हमारा जैसे दिया हुआ है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। जब फ्रीक्वेंसी हमारी दी हुई होती है, तो इसका फार्मूला हम दूसरा लगाते हैं। तो MO बराबर L1 प्लस FM माइनस F1 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो मोड हमारा होगा तो L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इक्वल टू आई। जो हमारा आई होगा वो हमारा क्लास इंटरवल होगा। तो इसमें हम यह देखते हैं L1 मतलब जिसका जो FM हुआ होगा, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी उसको हम मानते हैं। तो ये हमारा जो होगा तो ये हमारा L1 हो जाएगा। तो यहाँ पर L1 40 AFM और इसके ऊपर वाला जस्ट हमारा F1 और ये F2। तो F1 12 FM 15 F2 13। तो ये हमारा और क्लास इंटरवल जो हमारा हो जाएगा वह 20 हो जाएगा। तो CI यानी I जो हमारा है स्पेस इसका जो हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब इसको हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं। FM 15 माइनस यहाँ पर जब हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो L1 हमारा 40 था, यहाँ 40 रख लेंगे। और जो FM हमारा जो मध्य बिंदु जो जिसका बहुलक अधिक था तो वो हमारा 15 था, 15 रख लेंगे। और F1 जो है 12 रख लेंगे। उसके बाद 2FM हमारा 2 इक्वल 15 माइनस 12 माइनस 13 इक्वल 20। 40 3 बटे यहाँ पर 3 आ जाएगा और इसको 30 कैलकुलेशन करेंगे जब इंटू कर लेंगे तो 30 माइनस 25 इक्वल 20। 40 3 बटे 5 गुणे 15 यहाँ पर काट देंगे तो हमारा 40 प्लस 12 तो हमारा जो मोड आ जाएगा वो 52 आ जाएगा। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। जब हमारा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसमें हम इस प्रकार के फार्मूले से करके इसको लगाते हैं। इसी प्रकार बहुलक में जब कभी
फाइंड फ्रीक्वेंसी मिसिंग इफ मोड। अब एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। जब हमारा जैसे फ्रीक्वेंसी का कोई मिसिंग नंबर जो होता है, मिसिंग नंबर जब उसमें होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालेंगे बहुलक के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं क्लास इंटरवल। पहले क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी 14, 23, 27, x 15। एग्जाम्पल एक हम ऐसा देखेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी मिसिंग होती है। क्या पता बहुलक ये भी हो सकता है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, क्या मालूम इसकी फ्रीक्वेंसी अधिक हो। इस प्रकार के सवाल में जब फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती है, एक बीच की संख्या गायब होती है, उस प्रकार की फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं, जो डाटा दिया होता है उसमें जो देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी। तो इसमें जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो इसको फार्मूले में पुट कर लेंगे। MO बराबर L1 प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2 FM माइनस 2 F1 माइनस F2 इक्वल टू I। L1 हमारा 20 हो जाएगा प्लस FM 27 माइनस ये हमारा FM F1 F2 27 माइनस 23 अपॉन 2 गुणे 27 माइनस 23 माइनस x इक्वल 10। 20 प्लस ब्रैकेट में हमारा 4 अपॉन 31 माइनस, यहाँ पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा 54 माइनस 23 माइनस x इंटू 10। 20 प्लस 4 बटे 54 माइनस से जब 23 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा 31 माइनस x इंटू 10 तो हमारा जो ये हो जाएगा 4 बटे 31 माइनस x जब हमारा यहाँ पर और हमारा यह जो जेड होगा ये दिया हुआ होता है, 24 हमारा जेड दिया हुआ है, मतलब जो इसका मोड है जो यहाँ पर हमारा 24 दिया हुआ है। तो इसमें जब यहाँ पर इधर 24 हमारा दिया होता है तो 24 इधर जब 24 में से 20 घटाएंगे, 24 माइनस 20 और इधर बराबर 4 बटे 31 माइनस एक्स इक्वल 10 इंटू 10 तो 4। अब इधर एक कैलकुलेशन कर लेंगे, 31 माइनस एक्स बराबर 4 गुणे 10। इधर हम देखेंगे 4 गुणे 10 तो 31 माइनस एक्स बराबर 40 तो यहाँ पर 4 के जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 दिया 12, 4 एकम 4 माइनस 4x बराबर 40 माइनस 4x बराबर 40 माइनस 124 माइनस 4x बराबर माइनस का हमारा 84 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 84 अपॉन x 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 एकम x। हमारा जो यहाँ पर जो
x की वैल्यू जो यहाँ पर होगी 21 आ जाएगी। इसमें जो हमारा सबसे पहले ये देखते हैं क्लास इंटरवल, इसमें फ्रीक्वेंसी मिसिंग नंबर होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग नंबर होता है उसको देखने के लिए हम सबसे पहले मोड का फार्मूला लगाते हैं, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम FM मान लेते हैं। उसके जस्ट ऊपर का जो होता है हमारा F1 होता है, और उसके जस्ट के नीचे का जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F2 होती है। तो इसको हम फार्मूले में पुट करते हैं। फार्मूले में पुट करने के बाद हमारा जो MO यानी मोड ऑलरेडी दिया हुआ होता है सवाल में हमारे, तो मोड हमारा 24 था जैसे। तो यहाँ पर हम जैसे चेक करना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो जैसे हम सवाल मान लो देखना चाहते हैं कि सही है या नहीं सही है, तो इसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा F1 जो इसकी वैल्यू आई थी F2 हमारी जो आई थी 21, इसको चेक कर लेंगे। 21 आई थी, जैसे x हमारी x का मान जब हमें पता चल गया 21, तो इसमें फार्मूले में जब पुट करेंगे, अब देखते हैं फार्मूले में पुट करते हैं जब 20 प्लस 27 माइनस 23 बटा 27 गुणे 2 माइनस 23 माइनस 21 गुणे 10, 20 प्लस 3 54 माइनस 23 माइनस 21 गुणे 10, 20 प्लस 3 बटा 54 में से हमारा ये जोड़ लेंगे, 1 3 23 3 हमारा 3 1 4 हो जाएगा और 2 2 4, तो यहाँ पर 10 हमारा आ जाएगा, 10 हमारा आ जाएगा और 10, तो यहाँ पर 10 27, यहाँ पर हमारा 4 बचेगा, मिस्टेक हो गई थोड़ा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 10 और 10 कट जाएगा, तो हमारा 20 प्लस 4, तो हमारा यहाँ पे जो मोड हो जाएगा 24 हो जाएगा मोड। तो इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं कि मिसिंग नंबर जो हमारा है वह क्लियरली भाई सही आया है या नहीं सही आया है। इसीलिए हम देखते हैं जो फ्रीक्वेंसी हमारी मिसिंग होती है तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बहुलक के द्वारा। जब बहुलक में फ्रीक्वेंसी कम नहीं दी होती है तो एक ऑब्जर्वेशन मान कर हम ज्ञात कर सकते हैं जब मिसिंग रहता है। और मोड का एक फार्मूला भी होता है, जब आपको मीडियन और मीन की जानकारी होती है तो हम मोड कैसे निकाल सकते हैं। तो मोड का एक फार्मूला होता है, मोड का एक फार्मूला होता है 3 इक्वल मीडियन माइनस 2 गुणे मीन, यह एक फार्मूला होता है। जब किसी डाटा जैसे कोई ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, हमें उसकी माध्यिका पता है और समांतर माध्य पता है, तो उसके द्वारा जो है बहुलक को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 3 गुणे 3, जो हमारी माध्यिका होती है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मीन जो हमारा होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो होता है हमारी मीडियन से मीन को माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो मोड होता है वो पता चल जाता है। इस प्रकार की हम बहुलक को निकाल सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चंस को करते जाएंगे जो कि बीएससी एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।